हाय फ्रेंड्स, मैं एसके चौरसिया फिर से स्वागत करता हूं आप सभी को आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ट्यूटोरिंग क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग 10th केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आपसे बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें जिससे कि हमारे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। आइए, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है? तो ये दो प्रकार के रिएक्शन होते हैं बाबू, एक ऊष्माशोषी और एक ऊष्माक्षेपी। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के समय ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि अभिक्रिया होने के लिए आपको ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, उसे हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। और वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होता है, उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रियाशील समूह क्या होता है? तो किसी भी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह जिस पर यौगिक के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं उसे अभिक्रियाशील मूलक कहते हैं। जैसे अल्कोहल में अभिक्रियाशील मूलक क्या होता है? OH रहता है। एल्डिहाइड में क्या होता है? एल्डिहाइड का CHO समूह होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्रियाशील मूलक क्या होता है? COOH होता है। कीटोन में क्या होता है? CO होता है। तो इस बात पे निर्भर करता है यौगिक का गुणधर्म। क्वेश्चन नंबर 3 है बाबू, सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? तो सोडियम और पोटेशियम जो हैं अत्यंत अभिक्रियाशील तत्व हैं। आपने हमारे शॉर्ट वीडियो नहीं देखा है, ट्रिकी वीडियो, तो उस वीडियो को देख लें क्योंकि यहां से भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। 4 गो तत्वों का नाम दे देगा और पूछेगा इसमें से सबसे क्रियाशील कौन है, दूसरा का पूछेगा इसमें से सबसे कम क्या है, या अभिक्रियाशीलता के आधार पर घटते क्रम में लिखिए या बढ़ते क्रम में लिखिए। तो बहुत ही सुपर ट्रिक के साथ हमने आपको बताया है। नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और ऊपर आई बटन में भी आपको मिल जाएगा, आप उसे जरूर देखें। तो आइए इसका उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। तो सोडियम और पोटेशियम जो हैं कमरे के सामान्य ताप पर ही जलने लगते हैं और दूसरा का कारण यह है कि यह केरोसिन तेल में घुलता भी नहीं है और उससे कोई अभिक्रिया भी नहीं करता है। तो यही कारण है कि सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है बाबू, संक्षारण क्या है? तो धातुओं का संक्षारण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें क्रियाशील धातु नमी युक्त हवा से अभिक्रिया करके अवांछनीय पदार्थ का निर्माण करता है। तो लोहे में जंग लगना उसका सतत संक्षारण होता है। सतत संक्षारण कहने का मतलब यह है कि जब तक धातु समाप्त नहीं होगा संक्षारण होते रहता है। तो सतत संक्षारित होने वाला धातु कौन है? तो लोहा। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। नंबर 5 है बाबू, संक्षारण रोकने के उपाय बताइए। तो इसको हम कई प्रकार से रोक सकते हैं कि धातु से बनी वस्तुओं को क्या कर दें, हम पेंट कर दें, उस पे हम एल्यूमिनियम एजेस्टा का लेप लगा दें, उसे मिश्र धातु में परिवर्तित कर दें, या धातुओं की सतह पर ग्रीस या वर्निश की परत लगा देने से धातु संक्षारण होने से बच जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है बाबू, ज्वाला क्या है? तो ज्वाला वह क्षेत्र है जिसमें कोई गैसीय पदार्थ जलता है। कोई ठोस द्रव ईंधन भी ज्वाला के साथ जल सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बाबू, श्वसन एक मंद दहन है, कैसे? तो श्वास में ली गई ऑक्सीजन से कोशिकाओं में संचित ग्लूकोज के अणुओं का, यहाँ पे अणुओं होगा बाबू, ध्यान रखिएगा, अणुओं का ऑक्सीकरण करता है और जिसके फलस्वरूप मंद गति से ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। यही कारण है कि श्वसन को मंद दहन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है बाबू, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी हमने जो अभिक्रियाशील तत्व को बताया है उसी पे निर्भर करता है। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया वह है जिसमें कोई अधिक क्रियाशील धातु उसके यौगिक से दूसरे तत्व को विस्थापित कर देता है, उसे हम लोग प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात एक तत्व
कम अभिक्रियाशील तत्व को हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे हम लोग प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बहुत ही धांसू ट्रिक है बाबू, आप उस वीडियो को जरूर देखें जो हमने शॉर्ट वीडियो में बताया है। जैसे देखिए यहाँ पे आयरन है, लोहा, ये सबसे अधिक क्रियाशील है किससे? कॉपर से। तो ये क्या करेगा, इस कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटा देगा और कॉपर का स्थान लेकर के फेरस सल्फेट बना देगा। ये है हमारा प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। 9 क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है बाबू, अभिकारक और उत्पाद किसे कहते हैं? तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप जिस नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम लोग उत्पाद कहते हैं। यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है ये क्या है? अभिकारक हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO बनता है ये हमारा उत्पाद कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बाबू, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो जब कोई पदार्थ या अकेले हो या किसी दूसरे पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करता है जिसके गुण मूल गुण से क्या होते हैं? बिल्कुल अलग होते हैं, उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अकेले है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, जब इसको गर्म करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाएगा? चेंज होगा। ठीक उसी प्रकार हाइड्रोजन और क्लोरीन ये क्या है? अभिक्रिया में भाग लेकर के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाएंगे जो ये दोनों से क्या होगा? बिल्कुल अलग होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बाबू, क्या कारण है कि दियासलाई तिनके को जला देती है किंतु लकड़ी के गुटके को नहीं जला पाती है? तो जो तिनका है उसका ज्वलन ताप काफी कम होगा और दियासलाई से उसे ज्वलन ताप की प्राप्ति हो जाएगी और जब ज्वलन ताप की प्राप्ति हो जाएगी तो वह जलने लगेगा, जबकि गुटके का ज्वलन ताप है काफी उच्च होता है और दियासलाई से उसे ज्वलन ताप की प्राप्ति नहीं हो पाती है। यही कारण है कि दियासलाई तिनके को जला देता है और लकड़ी के गुटके को नहीं जला पाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बाबू, निम्न पदों का वर्णन करें तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दें। तो संचारण का अभी हमने ऊपर जिक्र किया है तो इसको रिप्लेस कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विकृत गंधिता। तो विकृत गंधिता क्या है बाबू? जितने भी वसा युक्त तैलीय पदार्थ होते हैं वे ऑक्सीकृत होकर उपचयन कर लेते हैं जिससे उससे रंग और गंध में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है, स्वाद में चेंजेस आ जाते हैं। तो ये अभिक्रिया एक विशेष प्रकार के विकृत गंध वाले होते हैं, इसलिए विकृत गंधिता कहते हैं। और इसे बचने के क्या उपाय हैं? इसको रेफ्रिजरेटर में रख दें या वायुरोधी बर्तन में रख दें। ये चिप्स कुरकुरे के जो पैकेट होते हैं ना, इसमें नाइट्रोजन गैस रख करके विकृत गंधिता से बचा जा सकता है। इसका आंसर हमने आपको यहाँ पे बता रखा है, आंसर यहाँ पे है, आप इसे देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, रासायनिक समीकरण को अधिक जानकारी देने वाला कैसे बनाया जा सकता है? मतलब अधिक से अधिक कैसे हमें पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया है? तो इसको 3 तरीके से और आसान बना सकते हैं। पहला तो उसके अभिकारक कोई और उत्पाद में भौतिक अवस्था दर्शाकर, यानी सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ये बता करके, या उसमें ऊष्मा परिवर्तन करके, और दोनों अभिक्रिया परिस्थितियों को दर्शा करके हम उसे और जानकारी देने वाला बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।